बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बंद रोड मंसूबा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। एलडीए ने 1 अरब 40 करोड़ के इजाफी फंड मांग लिए। इंजीनियरिंग विंग ने महकमे पीएनडी हाउसिंग को फंड्स के लिए मरासला जारी कर दिया। नजर सानी के बाद लागत 11 अरब से बढ़ गई। वज़ीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए रवां माह की डेड लाइन दे रखी है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा हुकूमत पंजाब के लिए इम्तिहान बन गया। 10 अरब का मंसूबा 11 अरब 40 करोड़ से तजावुज कर गया। एलडीए ने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 40 करोड़ से जायद के इजाफी फंड्स मांग लिए। एलडीए ने मंसूबे की तकमील को फंड्स के इजरा से मशरूत कर दिया है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने महकमा पीएनडी हाउसिंग को मजीद फंड्स के इजरा के लिए मरासला लिखा है। मंसूबा इब्तिदाई तौर पर 10 अरब से जायद का मंजूर हुआ था। नजर सानी के बाद 11 अरब अखराजात हो गए। मंसूबे की बिड्स बैलेंस करने के लिए 45 करोड़ का मजीद इजाफा किया गया। वजीर आला पंजाब ने मंसूबे की तकमील के लिए रवां माह की डेडलाइन दे रखी है। ज़ाती असासे जाहिर नहीं कर सकते, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डट गई। अफसरशाही ने IMF की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। महकमे खजाना और SNGAD ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। शराइत में ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात मांगी गई थी। असासे जाती हैं, पब्लिक नहीं कर सकते। पंजाब ब्यूरोक्रेसी डट गई। ब्यूरोक्रेट्स ने IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया। अफसरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात SNGAD और फाइनेंस को बता दिए। दोनों महकमों ने हुकूमत को अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह भी कर दिया। IMF की जानिब से ब्यूरोक्रेसी के असासे जाहिर करने की शराइत पर ब्यूरोक्रेसी खुलकर सामने आ गई है। जराए का कहना है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने अपने असासे जाहिर करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स के मुताबिक असासे उनके जाती हैं, डाटा पब्लिक नहीं किया जा सकता। अफसरान के असासों को पब्लिक करने से उनके डाटा की प्राइवेसी खत्म होगी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त रखी है। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के जाती असासों की तफसीलात मांगी गई हैं। डेंगू मरीजों का CBC टेस्ट 90 रुपए में होगा। NS1 टेस्ट, PCR, IgM, IgG टेस्ट 35% रियायत पर होगा। महकमा सेहत की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब रवां साल डेंगू सीजन में आर्जी वर्कर्स की भर्तियां नहीं की गई। महकमा सेहत ने डेंगू टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लेबॉर्ट्रियों को निरखनामे जारी कर दिए। महकमा सेहत के जारी निरखनामों के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज डेंगू के मरीजों का CBC टेस्ट 90 रुपए में करेंगी। मरीज का NS1 टेस्ट, PCR, IgM, IgG टेस्ट 35% रियायत पर होगा। महकमा सेहत के अहकामात 30 जून 2025 तक कारआमद रहेंगे। दूसरी जानिब रवां साल डेंगू सीजन में आर्जी वर्कर्स की भर्तियां नहीं की गयी। डेंगू मच्छर तल्फ करने के लिए 11,000 वर्कर्स की जरूरत है, मगर सिर्फ 3,000 वर्कर्स मौजूद हैं। वर्कर्स की तादाद कम होने से डेंगू सर्विलेंस का अमल मुतासिर हो रहा है। लाहौर में 22 लाख से ज्यादा तादाद इंतहाई कम है। दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस मुलाजमीन के वरसा की सुनी गई। मरहूम मुलाजमीन की फैमिलीज को वाजिबात की अदायगी के लिए बजट मंजूर हो गया। दूसरी जानिब रवां साल के पहले 6 माह में 1 अरब 38 करोड़ रुपए पुलिस फोर्स की वेलफेयर पर खर्च किए गए। हुकूमत ने अप्रैल 2023 से अब तक दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज को वाजिबात की अदायगी के लिए बजट मंजूर कर लिया है। गुज़िश्ता 1 साल से ज़ेर इल्तवा 597 से ज़ायद मुलाजमीन की फैमिलीज के वाजिबात के लिए फंड्स मंजूर हुए। IG पंजाब की दरख्वास्त पर हुकूमत ने 3 अरब के फंड्स मंजूर किए। IG पंजाब ने तैनाती के फौरी बाद ज़ेर इल्तवा 1500 से ज़ायद केसेज में 9 अरब से ज़ायद के वाजिबात की अदायगियाँ की थी। दूसरी जानिब रवां साल के पहले 6 माह में 1 अरब 38 करोड़ रुपए पुलिस फोर्स की वेलफेयर पर खर्च किए गए। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ की मद में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जारी हुई। सेहत के मसाइल से 2-4 मुलाजमीन को मेडिकल ग्रांट कैटेगरी में 14 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। पुलिस मुलाजमीन की बेटियों को वेडिंग गिफ्ट की सूरत में 32 करोड़ 69 लाख रुपए दिए गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन आज़ाद, शहर के बेशतर इलाकों में घंटों लोड शेडिंग। गुलाम भट्टी कॉलोनी, चुंगी अमर सद्दू में एहतजाज। रावन रोड पर अराइयाँ गांव के रहायशी भी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने टायर जलाए और वापडा के खिलाफ नारे लगाए।
شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ رائیون روڈ پر ارائیاں گاؤں کے رہائشی وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج رہے۔ مظاہرین نے دونوں اطراف سڑک بند کر دی اور ٹائر جلائے۔ مظاہرین نے وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند رہنے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کر اب تک لائٹ نہیں آئی یہاں پر، اور اگر روٹین میں ہم دیکھیں تو روٹین میں لائٹ کا اتنا ایشو آ رہا ہے، 1 گھنٹے آتی ہے 1 گھنٹے جاتی ہے۔ مزدور طبقہ رات کو سوئیں یا پھر جو ہے وہ جا کر اور پنکھا ہلائیں، بچے ہیں ہمارے جو ان کو سلائیں یا ہم پھر خود جاگیں۔ غلام بھٹی کالونی چنگی امرسدو میں بھی بجلی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکین سراپا احتجاج رہے۔ ساری رات ہم نے گھروں کے باہر بیٹھ کر بجلی کے انتظار میں گزاری۔ 1.5 گھنٹہ بھی گزر گیا، 3 بج گئے، 3 بجے بھی کال کیا، انہوں نے کال ریسیو کر کے کہا بس تھوڑی دیر ویٹ کر لے ابھی لائٹ آ جائے گی۔ ایسے کال ریسیو کرتے کرتے انہوں نے صبح 6:30 بجا دیے ہیں کہ بھی کال کر کے بھی انہوں نے کہا کہ بھی ابھی تک نہیں لائٹ آئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ہم پر رحم کرے اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ سرکاری اسکولوں کی نجکاری نامنظور، پنجاب کے اساتذہ کا سڑکوں پر احتجاج۔ اساتذہ کی کچہری چوک سے سکریٹریٹ تک ریلی، مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے بازی۔ سول سکریٹریٹ کے باہر دھرنا دے دیا، مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار۔ پنجاب حکومت نے 13,000 سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن 30,000 اسامیاں بھی ختم کرنے جا رہا ہے۔ پنجاب ٹیچرز الائنس کے زیر اہتمام سرکاری اسکولز کے اساتذہ نے اسکولز کی نجکاری کے خلاف ریلی نکالی۔ پنجاب بھر سے آئے سینکڑوں اساتذہ نے کچہری چوک سے سول سیکریٹریٹ تک ریلی میں شرکت کی۔ صدر الائنس وحید مراد یوسفی، رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور احمد شریک ہوئے۔ اساتذہ نے سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا بھی دیا۔ وحید مراد یوسفی نے حکومت سے مطالبات تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس نیلی چھت والے مالک کو گواہ کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس ملک سے نجکاری کے بادل چھٹ نہیں جاتے، ہماری جدوجہد انشاءاللہ اسی جذبے اور مبادلے کے ساتھ جاری رہے گی۔ چودھری منظور احمد نے اسکولوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ اگر 13,000 اسکول ہے تو اگر ایک اسکول سے ایک ٹیچر بھی آئے تو 13,000 بنتے، ہم بھی اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر یہ جو آپ کا اسکولوں کو بیچنے کا عمل ہے اس کو واپس لیں۔ اساتذہ نے پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ پی ٹی اے نے 24 جولائی کو پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں یہ تمام مطالبات تو سر نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیب اٹینڈنٹس بھی ہیں، کلاس 4 کی اپ گریڈیشن ہے، ایس ایس سی اے یو 10 سال سے ریگولائزیشن کے منتظر ہیں، پے اینڈ سروس پروٹیکشن ہے، اسکول تعلیمی اداروں کی نجکاری ہے، اور مریم نواز صاحب نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ لیو انکیشمنٹ میں کمی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی، تو لایا عمل ہمارا 24 کو ہم پورے پنجاب کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر اگست کے پہلے ہفتے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے طلباء کا بدترین نتائج کے خلاف احتجاج۔ صدر پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس یونین ڈاکٹر حسن بلوچ کی زیر قیادت مظاہرہ، طلباء پر پولیس اہلکاروں کا تشدد۔ صدر پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹس یونین حسن بلوچ سمیت 4 طلباء گرفتار کر لیے گئے۔ طلباء کو فیل کر دیا گیا ہے، وہ ذہنی اذیت کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہیں، انہوں نے ان کی 4 لاکھ روپے فیس جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی، ان کا ایک پورا سال ضائع ہوگا۔ اس کے پیچھے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ری چیکنگ جو ہے وہ نیوٹرل تھرڈ پارٹی سے کرائی جائے، یا پھر جن سبجیکٹس کے اندر بچے فیل ہوئے ہیں اس کے اندر آپ اس کو نیکسٹ ایئر ان کے ساتھ دینے دیں۔ بیسکلی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ پیپرز کو ری چیک کیا جائے، اور جو بھی سپلیمنٹری ایگزامینیشن میں بچوں کے ایگزامز فیل ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے ری ٹیک کیا جائے، اور جو نیکسٹ ایئر ہے اس کے ساتھ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کو دے سکیں۔ اور پلس یہ کہ 50% سے زیادہ بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے سپلیمنٹری ایگزامینیشنز میں ایڈمیشنز روکے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے، اور اس کے بعد انہوں نے فیل کر دیے۔ گرمی کے ستائے شہری رنگ برنگے ٹھنڈے گولے کھانے پہنچ گئے۔ مسلم ٹاؤن ہال روڈ سمیت دیگر علاقوں میں گولے کھانے والوں کا رش۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ گولا کھانے آئے ہیں، شہریوں کا ایسا کہنا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیو مسلم ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو کہ گرمی کی وجہ سے جو گرمی سے ستائی عوام ہے وہ یہاں پر گولا کھانے کے لیے پہنچ چکی ہے۔ مختلف قسم کے رنگ برنگے گولے کھائے جا رہے ہیں، مختلف فلیورز کے موجود ہیں۔ شہری موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت لیتے ہیں۔ بتائیے، گرمی ہے بڑی زیادہ،
पसीने भी आपको आए हुए हैं, गोला खा रहे हैं, कौन से फ्लेवर का खा रहे हैं? मैंने तो खोए वाला गोला लगवाया क्योंकि बहुत मज़े का इनका स्पेशल गोला है ये, और इसका बहुत ही एक अलग ही मज़ा है, इसका मुनफरिद इनका अंदाज़ है बनाने का, माशाल्लाह बहुत इनका अच्छा गोला होता है। तो आम रूटीन में और कौन कौन से आप गोले खाना पसंद करते हैं गर्मी की वजह से? क्या आम सर्दियों में भी खाए जाते हैं? सर्दियों में भी खाए जाते हैं क्योंकि ट्रेंड चल गया गोले का, तो इनका बहुत अच्छा माशाल्लाह गोला होता है इनका। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से गोले खाए जा रहे हैं, गर्मी को ख़त्म करने के लिए गोला खाया जा रहा है, सर्दियों में भी खाया जाता है, मगर गर्मी की वजह से ख़ास तौर पर। ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। जौहर टाउन के पेड़पिन का फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। PIA रोड पर वाक़ फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फ़ाल। शदीद गर्मी में लोग साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। शाहजमाल रोड केनाल व्यू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब है, सफाई सुथराई के इंतजाम नाकिस हैं, बीमारियों का खदशा पैदा हो गया है। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गए। जौहर टाउन से मुत्तसिल बीड़ पिंड में अवामी सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी गफलत की भीड़ चढ़ गया। इलाका मकीन शदीद गर्मी में साफ पानी के लिए दरबदर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के नल के गायब, सफाई के भी नाकिस इंतजामात थे। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। PIA रोड पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल है। इलाका मकीन मौसम गर्मा में साफ पानी के लिए दरबदर हो गए। शहरियों का कहना है कि 1 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में मशीनरी मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी ठीक नहीं की गई, जिसके बाद दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। शाहजमाल रोड केनाल व्यू पर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल है। सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बायस अतराफ में गंदगी और गलाजत के ढेर बीमारियों की वजह बनने लगे हैं। मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट का नल अपनी मदद आप के तहत लगवाया तो मशीनरी चोरी हो गई। मंशियात के आदि अफराद की जानिब से गायब कर दिया गया। कई बार शिकायत पर भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। कैसर टाउन शाहदरा के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम भी तबाह है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट। लियाकत टाउन में उस्मान गनी रोड पर सीवरेज के नाकस निजाम ने मकीनों के मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बरसात के मौसम में सीवरेज का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो जाता है। इधर कोई सुनता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो आके देख के चला जाता है। पानी जो है दुकानों के अंदर भी चला जाए, बहुत साजो सामान खराब हो जाता है। मियां कॉलोनी गुलशन रावी का सीवरेज निजाम खराब होने के सबब एक गली के वस्त में गहरा शगाफ पड़ गया। मकीन के भी पाइपलाइन की इस गली में गहरा शगाफ पड़ा, जिससे अपनी मदद अब भी 2 दिन गहरा शगाफ पड़ा है। इंतजामिया शिकायत के वजूद पेश मसले को संजीदगी से नहीं बार कह रहे हैं। कल भी आए थे, एक सुपरवाइजर आया था, आके तो यहाँ बंदे लोग काम कर रहे थे, काम को उठा के ले गया था। यहीं छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। इलाके कैसर टाउन का गंदगी का ढेर बन गया। मकीनों का कहना है कि कई से तबाहाल गलियों, सीवरेज मसाइल और पानी की किल्लत का सामना है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिले पानी ने मफलूज कर रखे हैं। मकीनों ने शिकवा की तादाद बार इंतजामी शिकायत की गई हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मौलाना अहमद अली नज़्द रोटी प्लांट तरफ सड़कों की नामुकम्मल मंसूबों के लिए सड़कों पर बिखरे नोकील पत्थर और मलबे के ढेरों की आमदोरफ्त नौताने लगे। शहरियों का कहना कि सड़क पर खुले में हादसा का बायस हैं। तो वो देखिए गड़ा, वो मैं 4 मरतबा के 5 गाड़ियों को यहाँ से निकाल चुका और यहाँ अमली और बच्चे भी हैं, वो भी गिरे हैं। इधर फुट रोड से मुल्हिक टाउन की गलियां खस्ताहाली का शिकार हैं। इलाके मरकजी शाहरा की खाली के बाइस ताजिर मुश्किलात दो चार है। ताजिरों का कहना है कि सड़क होने के बाइस गाहक मीट का रुख नहीं करते। साल से सड़क की मुरम्मत नहीं हुई। अवामी रिक्शा यूनियन का नाकिस सिलेंडर के खिलाफ एहतजाज। अवामी रिक्शा यूनियन और चेयरमैन LT इंडस्ट्रीज इरफान खोखर और सदर लाहौर बार एसोसिएशन असद मंजूर ने मुजाहरे की क़यादत की। रिक्शा जलाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। रिक्शा ड्राइवर बड़ी तादाद में मुजाहरे में शिरकत की। यूनियन का कहना है कि सिलेंडर का इस्तेमाल लेवा साबित हो रहा है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन गौरी ने मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया देते हुए रिक्शा जलाओ शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब हम पे एहतजाज करेंगे। आज से एहतजाजी तहरीक, जब तक मुतासरीन को मुआवजा नहीं मिल जाता और ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर नहीं मिल सका, ड्राइवरों का मुअत्तल नहीं
नहीं होने देंगे। भैया जाम तो शाह तहरीक चलाएंगे, वजीर आला हाउस के आगे, गवर्नर हाउस के आगे, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के आगे। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान इरफान हुकूमत रीफिलिंग का मुतबादल फराहम करे, सिफारिशात ओगरा हुकूमत इसका बादल निजाम दे, इसको बंद करने के लिए तैयार है, इससे करें और फौरी तौर पे ऑपरेशन होना चाहिए। ये गुंडा करने देंगे, वरना खैबर से कराची तक गैस बदलेंगे। हम नहीं चाहते, हम कोई गैर कानूनी काम, कोई खतरनाक काम नहीं करना। सदर लाहौर बाकी असद मंजूर बट का कहना था कि एलपीजी क्रैकडाउन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स को फरीक हाई कोर्ट में भी, और इसमें अगर कानून के अंदर कोई और गुंजाइश होगी तो और इदारों में भी, और फ्री लीगल एड होगी इंशाल्लाह, किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओगरा और ये खान और ये डिविजनल कंसर्न सेक्रेटरी जितने भी जिम्मेदार सबको फ्री बनाएंगे। रिक्शा यूनियन ने मुतालबा किया कि आने वाली 4000 कंपनियों को फिलफौर बंद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हम उसवा फातिमा, सिटी 42। चिल्ड्रन अस्पताल से नौमौलूद बच्चे के मुबैना तौर पर गायब का मामला। गुजरावाला के रिहायशी लवाहिकीन का चिल्ड्रन अस्पताल बाहर अस्पताल में दाखिल होकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई, इंतजामिया में शदीद नाराजगी की, लवाहिकीन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया कि इंतजामिया मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। लवाहिकीन ने वजीर आके नोटिस ले जुम्मेदार आने का मुतालबा किया। 2 रोज कबल गुजरावाला के रिहायशी इरफान अपने बेटे को इलाज चिल्ड्रन अस्पताल, लवाहिकीन के मुताबिक अस्पताल के अमले की जानिब से घंटों के बाद बच्चे के दम तोड़ने की दी गई। बच्चे की जगह बच्ची की नाश लवाहिकीन के हाथ तदफीन के गुस्ल के वक्त मालूम नाश बच्चे की बजाय बच्ची की थी। बच्चे के लवाहिकीन की जानिब से नामालूम डॉक्टर और मेड स्टाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। शहर है, शाहराहों पर गैर कानूनी स्टैंड्स कायम कर दिए गए हैं, कीमती दुकानें कायम, शहरियों को आम आ रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलत से। जी हसनैन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो तजारत किया है वो सरगर्म है, और कहीं भी चले जाएं लो या फिर वो कोई तो वहाँ हमें तजावजात की भरमार नजर आती है। मैं इस वक्त मौजूद कपड़े मशहूर गारमेंट्स की जो मार्करीन ब्लॉक में, और यहाँ पर जो तजावजात की भरमार देखने आ रही है। यहाँ पर मेरे कम देखा जा सकता है कि पार्किंग पर यहाँ पर खाने पीने के जो स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, इंतजामिया की जब से लगवाए जाते हैं बाकायदा तौर पर और डेली बेसिस पर ये यहाँ पर मौजूद। जो बाइक्स और जो गाड़ियाँ हैं वो रोड के ऊपर पाती हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पोर्ट है वो भी सुस्त रवैये का शिकार रहते हैं। शहरियों को, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए जो तजावजात है, बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ पर भी देखा जाए हर आपको यहाँ पर तजावजात नजर दिखाई। और अगर यहाँ पर इनके खिलाफ एक्शन की बात की जाए तो इक्का दुक्का जो एक्शन है वो होते दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वक्त एक्शन लिया जाता है तो आर्जी तौर पर जो दुकानदार हैं, जो मालकान हैं, जो ठेले वाले, वो आर्जी तौर पर अपनी ठेलों को साइड पे कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही जो अमला वो वापस चला जाता है तो वापस जो गाड़ियां हैं या फिर जो ठेले हैं वो वहीं पर लाकर लगा दिए जाते हैं, और जो तजावजात है उनका कला कमा नहीं हो सकता। ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ लाहौर की बल्दियाती कमेटी का इजलास, सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर ने सदारत की। आइंदा का लाहे अमल तय करने के साथ साथ अहम फैसले किए गए। तहरीक इंसाफ लाहौर चौधरी असगर गुज्जर ने इजलास की सदारत की। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। कमेटी कन्वीनर फारूक जावेद मून का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात बारे कानूनी मामला देखने इलेक्शन कमीशन से राब्ते के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया है। कमेटी का पहला इजलास था, इसमें हमने काफ़ी कुछ फाइनल किए और सब कमेटियाँ ही बनाई हैं। जैसे उसमें इलेक्शन कमीशन से कौन डील करेगा उसकी कमेटी लहदा बनाई है, उसकी कमेटी भी बनी है, और तीसरा हमने जो वोट हमारे ट्रांसफ़र किए हैं 2 नंबरी से उसको भी लाने की कमेटी बनाई है। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर का कहना था कि हम सियासी सतह पर कोई पहलू नहीं छोड़ेंगे, बल्दियाती इंतखाबात बारे ऑन ग्राउंड काम का आगाज कर रहे हैं। एक कमेटी तरतीब दी है जिसके कन्वीनर शेख इम्तियाज साहब, फरख जावेद मून साहब हैं, और इस कमेटी में हमारे साबका नाज़मीन, चेयरमैन और बड़े कमिटेड लोग
جو کہ اس میں پہلے کام کر چکے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ کمیٹی کنوینر شیخ امتیاز محمود کا کہنا تھا کہ حکومت چوری چھپے بلدیاتی انتخابات کروانا چاہتی ہے، لیکن تحریک انصاف لاہور میں کلین سویپ کرے گی۔ اچھے کینڈیڈیٹس جو لانا وہ، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمارا جو ہم نے جو آئین لے کے آئے تھے، بل لے کے آئے تھے پی ٹی آئی کے دور میں، وہی بل ابھی تک جو ہے امپلیمنٹڈ ہے، جس میں ڈائریکٹ الیکشنز جو ہے وہ ہونے ہیں۔ اجلاس میں کمیٹی کنوینر شیخ امتیاز محمود، سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی لاہور حافظ ذیشان رشید نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42 لاہور۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر، چیمبر سیاست کے تمام گروپس پاور شو کا مظاہرہ کرنے میں مصروف۔ خدمت گروپ ہال روڈ کی جانب سے پیاف میاں انجم نثار گروپ کے قائدین کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کے لیے تاجر رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ تمام گروپس الیکشن جیتنے کے لیے رابطوں میں مصروف ہیں۔ خدمت گروپ ہال روڈ نے پیاف میاں انجم نثار گروپ کے قائدین کے اعزاز میں جلسے کا اہتمام کیا۔ سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی رانا محمد اقبال، وزراء خواجہ عمران نذیر، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان شریک ہوئے۔ میاں انجم نثار، میاں مرغوب، ظفر محمود چودھری، عدنان خالد بٹ، فہیم الرحمان سہگل نے شرکت کی اور الیکشن سے متعلق بات چیت کی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا، تاجر برادری میں تقسیم نہیں، جوڑنے کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ کو اس سلسلے میں ایک اچھی خبر اور اچھی جو ہے امید بھی دیں گے اور اچھا اسٹیپ بھی کر کے دیں گے۔ اور ہمارا کام ہمیشہ جو ہم ساتھی اس شہر لاہور میں، کیونکہ لمبے عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی زیادہ تعداد میں چلے آ رہے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کا تمام کا کام آپس میں سب کو محبت سے جوڑنا ہے۔ جلسے میں نصراللہ مغل، طاہر منظور چودھری، خواجہ شاہ زیب، اکرم باؤ، محمد بشیر، شبیر ہیرا بھٹی، عبد المنان شیخ، شیخ فیاض شریک ہوئے۔ حاجی حنیف، معظم علی خان، امجد بلو، فیاض بٹ، ابو ذر شاہ، ظفر امین بٹ نے شرکت کی۔ آمنہ رنداوا، عدیل بھٹا، خرم الیاس، ندیم ملک، سرور ہجویری ملک، محمد علی میاں شریک ہوئے۔ میاں انجم نثار نے بھی اظہار خیال کیا۔ لیکن جب بھی مشکل آئی تو انجم نثار کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ کس کی ہے، ہم نے بزنس کمیونٹی کے حقوق کے لیے دھرنے دیے، ایف آئی آریں کٹوائیں، لیکن اپنے منصب سے پور ترجمانی کی۔ نعیم خان، شہباز قریشی، شہاب قریشی، ذیشان شانی، عابد حسین شیخ، محمد اعظم، عمران بشیر، ایس اے اختر شریک ہوئے۔ عظیم سونا، ذیشان سہیل، شاہد بیگ، خالد محمود، رضوان حیدر، خواجہ عبد الغفور نے شرکت کی۔ ذیشان خالد، ملک عثمان، انیس قریشی موجود تھے۔ اظہر سلطان، عاصم مبین قریشی، خالد پرویز شریک ہوئے۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور چیمبر کے انتخابی دنگل کی تیاریاں، انجمن تاجران لاہور نے پیاف نثار گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ صدر مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں ناصر حمید خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لطیف ہوٹل میں انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی پریس کانفرنس جلسے میں تبدیل۔ شہر کی مختلف مارکیٹوں کے صدور اور عہدیداران کی بڑی تعداد پریس کانفرنس میں امڑ آئی۔ مجاہد مقصود بٹ نے بطور ای سی ممبر لاہور چیمبر سے استعفیٰ دے کر پیاف میاں شفقت گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ حقیقی پیاف کے ساتھ مل کر لاہور چیمبر کا الیکشن لڑیں گے۔ اگر عزت ملے گی، تاجروں کی بات مانی جائے گی، ہم جو اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، اور ہم باقاعدہ اس لاہور چیمبر الیکشن میں غیر مشروط طور پہ ناصر حمید خان صاحب کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ انہیں لاہور کی تاجر برادری کے تمام ووٹ ڈلوائیں گے۔ سابق سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ناصر حمید خان نے کہا کہ ہمارا نعرہ ہے، ہم نے تاجر کو عزت دینی ہے، اپنے مخالفین کو بھی عزت دیں گے۔ کسی تاجر کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو 25 باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو بھی تاجر سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی عزت دیں گے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ پیٹرن ان چیف پیاف سہیل نثار نے کہا کہ حکومت کو بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنا ہوں گے، تاجروں کی آواز بنے رہیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ سارے ہمارے تاجر بھائی ہیں، ہمیں سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، یہاں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، پیاف اور ہم لوگ حاضر ہیں۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पयाफ मियां शफकत अली, चेयरमैन पयाफ सेनेटर जफर, चेयरमैन कार डीलर्स फेडरेशन चौधरी मोहम्मद अदरीस, सदर आजम क्लॉथ मार्केट सर बुलंद बुलाक लियाकत सेठी समेत ताजर ओहदेदारान की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ सईद अहमद, सिटी 42। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 के ज़ेर-ए-एहतमाम रोबोटिक्स नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से जीतने वाली 14 टीमों के दरमियान ग्रैंड फिनाले का एहतमाम किया गया। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 के ज़ेर-ए-एहतमाम रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबले हुए। लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों से पंजाब कॉलेज के तुलबा ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नादिर मुनीर का कहना था, रोबोटिक्स नुमाइश मुकाबलों से बच्चों के हुनर उभर कर सामने आते हैं। Introduce robotics as in their curriculum also, so these things will go a long way in grooming our future generation and enabling Pakistan. डायरेक्टर पंजाब कॉलेज लाहौर आरिफ चौधरी का कहना था, जीतने वाली टीमों को 10 लाख के नकद इनामात से नवाजा जाएगा। हमने इसको पाकिस्तान लेवल पे ऑर्गेनाइज किया है। हमारे हर शहर में हमने रोबोटिक्स लैब इनको दी हुई हैं और वहाँ इनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है। ये हमारे जो कोर्सेज होते हैं रेगुलर बोर्ड के जो होते हैं, ये उसके इन एडिशन टू दैट है। एमडी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर एजाज का कहना था, वक्त की जरूरत के तक रोबोटिक्स लैब्स कायम की। आज का दौर जो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपने देखा है हर जगह ये रोबोट्स और इनकी बात की जा रही है। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इन बच्चों की हुकूमती सतह पर भी सरपरस्ती होनी चाहिए। डीजी सैटेलाइट एंड ऑपरेशंस पार्को मोहम्मद इमरान का कहना था, रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं, सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। सैटेलाइट्स के साथ जो रोबोटिक्स हैं उनकी बहुत डायरेक्ट रेलेवेंस है। सो मच सो के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं वहाँ पे रोबोटिक आर्म इज़ देयर टू कैरी आउट द डिफरेंट एक्टिविटीज़। So, like I mentioned, I'm very much thrilled to see the projects. पंजाब कॉलेजेस के तुलबा तालिबात का कहना था, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्रोजेक्ट्स बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। तो वहाँ पर हमने ये ड्रोन बनाया कि ये ड्रोन फुली ऑटोनोमस फ्लाई करेगा और जिस जगह पर मेडिसिन की ज़रूरत होगी वहाँ पर जाकर ये मेडिसिन को सप्लाई करके आएगा। ये देखा है कि पेशेंट्स को ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, तो ये हमारी व्हीलचेयर जो है वो ओमनी डायरेक्शनल व्हीलचेयर है कि ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। प्रिंसिपल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नादिर मुनीर, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी, एमडी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर एजाज, डीजी सैटेलाइट्स पार्को मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। जीतने वाली टीमों में 10 लाख की इनामी रकम तकसीम की गई। कैमरामैन राना अयाज के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। ओशन आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विरों की ग्रुप शो नुमाइश, फन मुसव्वरी से शगुफ रखने वालों की कसीर तादाद में शिरकत। नौजवान मुसव्विरों के काम को सराहा गया। ओशन आर्ट गैलरी गुलबर्ग में नौजवान आर्टिस्टों के ग्रुप शो और नुमाइश का इनेकाद किया गया। 32 मुसव्विरों के 100 से ज्यादा फनपारे नुमाइश की जीनत बने। आर्ट के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी। नौजवान मुसव्विर भी गैलरी में अपना काम डिस्प्ले करके बेहद खुश नजर आए। ये नज़र में अच्छी बात है, यंग आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। जो अभी नए नए फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं उनको मौका मिला है, इस गैलरी ने मौका दिया है। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि different artists from different backgrounds in school and come together and work on the same platform. सीनियर आर्टिस्टों ने भी नुमाइश देखी और नौजवान मुसव्विरों के फन की तारीफ की। बहुत अच्छा काम है इनका, बच्चों ने बड़े क्रिएटिव काम किया है, अपने कोई मीडियम नहीं छोड़ा उन्होंने। प्रिंट मेकिंग का भी है, पेंटिंग्स भी की है, एब्स्ट्रैक्शंस में भी किया है, इम्प्रेशनिस्ट भी हैं इसमें, तो बड़ा अच्छा लगा इनका काम देख के। ओशन आर्ट गैलरी के सीईओ मोहम्मद शफीक का कहना था, नौजवान मुसव्विरों को मियारी प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। इन्होंने ही काम करना है, क्यों ना इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म मुनासिब वक्त में दिया जाए, जो कि आज से 15-20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक आर्टिस्ट स्टेबल नहीं हो जाता था उस वक्त तक लोग उसे चांस ही नहीं देते थे। नौजवान मुसव्विरों ने मुख्तलिफ मीडियम्स में फनपारे बनाए हैं जो 10 जुलाई तक ओशन आर्ट गैलरी में नुमाइश पजीर रहेंगे। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े हकूक़े शहरियाँ वेलफेयर सोसाइटी शाहदरा टाउन की ईद मिलन पार्टी। गजाली सलीम भट्ट, खालिद महमूद और मियां मुदस्सर अली समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़े हकूक़े शहरियाँ वेलफेयर सोसाइटी शाहदरा टाउन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। MPA गजाली सलीम भट्ट, कोआर्डिनेटर 2 अलीम खान, मियां खालिद महमूद समेत इलाका मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। MPA गजाली सलीम भट्ट ने रिबन काट कर वेलफेयर सोसाइटी ऑफिस का इफ्तिताह किया। सदर सोसाइटी मियां मुदस्सर अली, जनरल सेक्रेटरी हाफिज मियां मोहम्मद आसिम, सरपरस्त आला मियां आज़म हुसैन, मियां अब्दुल वहीद ने इलाका वकीलों को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अवाम की खिदमत है। फकीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला अदाकार कैसर पिया और सखी सरवर ने अपना मैच जीत लिया।
निश्तर पाक जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के पहले मैच में अदाकार कैसर पिया और सखी सरवर ने गुलाम मुस्तफ़ा और राजा अख्तर को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद ने सुहेल मसूद और मोहम्मद आबिद को यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने अजहर मुगल और राना मकसूद को शिकस्त दी, जबकि चौथे मैच में गोहर नफीस और राना इरफान ने चौधरी मुश्तबा और खालिद मलिक यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। लाहौर जिमखाना समर क्रिकेट कैंप जारी है। ऑस्ट्रेलियन लेवल 3 कोच ने कैंप का दौरा किया है, जबकि नौजवान खिलाड़ियों की कोचिंग की। लाहौर जिमखाना के ज़ेरे एहतमाम समर कैंप बागे जना ग्राउंड पर जारी है। कैंप में एज ग्रुप और सीनियर खिलाड़ी शरीक हैं। लेवल 3 ऑस्ट्रेलियन कोच शैनन यंग ने कैंप का दौरा किया। ऑस्ट्रेलवी कोच ने नौजवान क्रिकेटर्स की कोचिंग की और मुख्तलिफ टिप्स भी दी। शैनन यंग और इमरान बुच्चा ने कैंप को बेहतरीन करार दिया। In Australia we really admire the way Pakistanis play cricket. It's full of character and full of life, and they take the game on, which is something that we tell most of our Australians to do. क्योंकि पहले आपने आके वार्म अप होना है, फील्डिंग ड्रिल्स करनी है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करना है, फिर आपने जाना है। तो ये यही करते हैं और चले जाते हैं। सेक्रेटरी लाहौर जिमखाना क्रिकेट अरशद खान और डॉक्टर सुहेल सलीम ने कैंप में बच्चों की दिलचस्पी को हौसला अफजा करार दिया। नो डाउट ट्रेनिंग वाला जो हिस्सा है कि वो मुश्किल है, उसको ऐसे तरीके से केटर किया जाता है कि जिसमें अच्छे वेदर में जितनी भी आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं इनको करवा लें। इस मौसम में वही आदमी आ सकता है जो कि पैशन इस हद तक हो गया, उसको कहेंगे ये पागल है, यानी इतना बच्चों में पैशन है। शैनन यंग का कहना था कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का अच्छा टैलेंट मौजूद है, सिर्फ इनको बुनियादी तकनीक को बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42 लाहौर। कामयाबी के लिए बेहद मेहनत दरकार होती है, यही उसूल अपनाया गुलकारा शाज़िया मंजूर की गुफ्तगू। कहती है म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। इसमें मैं काम कर रही थी तो उन्होंने किया ये कि ओल्ड एंड न्यू कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके ये गाने को बेसिकली डिजाइन किया। इसको वायरल होने की इसकी वजह ये है क्योंकि जब ये आता ना टूरी जांदी है जिमें सब जांदी कड़ियां पलांदी और गड्डी वेखो किथे किथे जांदी है दिल नू बहलांदी। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को खराज अकीदत पेश करने के लिए ज़ौक़ इवेंट हॉल समनाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैन से। जी ज़ैन मदनी, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ समनाबाद में ज़ौक़ मैरिज हॉल में, जहाँ पे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के साहबजादे ने उनके लिए तकरीब रखी है। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मेहदी जो कि महकमा पुलिस में DSP हैं और अब्बा को याद करने के लिए उनके फैंस, उनके मद्दाह जो है वो इकट्ठे हुए हैं और उनके लिए एक तकरीब का जो है वो इनेकाद किया गया। सज्जाद मेहदी साहब क्या कहना चाहेंगे? 12 साल गुजर गए शहनशाह गज़ल को गए हुए और आज तक उस तरह की गज़ल, उस तरह की गायकी किसी गुलकार ने नहीं की। जी अभी तो आगे तक सालों सदियों तक मुश्किल है कि वो गायकी कोई गा सके, और हमें तो अभी भी वो ऐसे महसूस होता है कि वो मौजूद हैं हम में। और अल्हम्दुलिल्लाह प्योर मौसीकी थी, सच्चे सुर के मालिक थे वो, उनका सुर और मौसीकी सलामत रहेगी, कायम रहेगी। ये जो प्रोग्राम किया है उनके चाहने वाले लवर्स जो कि बहुत उनको प्यार करते हैं, उसमें मेरे बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी, कोई लॉयर भी, सब को मैंने फिर एक जगह इकट्ठा करके तो उनका वो जो प्यास थी वो दूर करने की कोशिश की है इस शक्ल में कि उनके शागिर्द और उनके बेटे शहजाद मेहदी वो इसको परफॉर्म करें, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा और इसी तरह से चलता। अच्छा सज्जाद साहब, आप गायकी की तरफ नहीं आए, आसिफ मेहदी जो आपके बड़े भाई थे वो गायकी में, छोटे भाई थे वो गायकी में आए, आप महकमा पुलिस में गए और अब पुलिस में DSP के अहदे पे जो है वो आप तैनात हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं गायकी के हवाले से कि वालिद एक लेजेंड गुलकार थे और आप जो है वो महकमा पुलिस में हैं? देखिए महकमा पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ था तो आप यकीन कीजिए उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्होंने ये कह के मुझे अप्रिशिएट किया था कि यार ऐसे लोग आएंगे तो माहौल चेंज हो जाएगा। और एक IG साहब हमारे मरहूम थे सरदार साहब, उनके भी ये लफ्ज़ थे कि यार मेहदी हसन के बेटों जैसे अगर आएंगे तो चेंज होएगा, और बाकी चेंज था।
میرے ابھی تک اتنی نوکری میں میرے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ میں پلسی والی بات نہیں ہے کوئی، تو یہ فرق تو پڑ جاتا ہے. اور اب کیونکہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، نئے ینگسٹر آ رہے ہیں، تو اب وہ چینج آٹومیٹک آ ہی جا رہا ہے. جی بالکل جی، چینجنگز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور موسیقی میں بھی جو ہے بہت ساری تبدیلیاں آئیں آج تک جو ہے وہ. جی ٹھیک ہے زین متنی، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے صرف 42.